जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। ये गांव है चंदौली और तहसील है सिधौली और ज़िला सीतापुर पड़ता है। आज लक्ष्य संगठन की टीम पहुंची है चंदौली गांव, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये गांव है। सामने आप देख रहे हैं भारी संख्याएं में हमारे बहुजन समाज की महिलाएं बैठी हुई हैं। इधर भाई बंधु बैठे हुए हैं, इधर कुछ लोग पीछे खड़े हुए हैं। सामने लक्ष्य कमांडर बच्चा सिंह जी हैं, जो अपने बहुजन समाज को माता रमाबाई जी के बारे में बता रही हैं। माता रमाबाई जी का आज जन्म दिवस है, क्योंकि आज 7 फरवरी है 2024। आज ही के दिन माता जी का रमाबाई जी का जन्म हुआ था। तो बड़े उत्साह और गर्व का दिन है, गर्व की बात है कि हमारे बहुजन समाज में ऐसी महान नायिकाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया और एक मिसाल कायम कर दी। आज जो ये महिलाएं आप देख रहे हैं, इनको देखिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, साड़ियाँ पहने हुए हैं, हाथों में सुंदर चूड़ियाँ हैं और अच्छे कपड़े पहन करके और जेवर पहने हुए हैं और बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो ये संघर्ष किया है हमारी माता रमाबाई जी ने, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवन संगिनी थी। और ये वो महान नायिका थी बहुजन समाज की, जो बहुत निडर, साहसी, बहादुर और बहुत ही बुद्धिमान महिला थी। इन्होंने समझा कि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, मुसीबतों को झेलेंगे नहीं और उससे निकलकर उबर कर आगे नहीं आएंगे, तब तक हमारे बहुजन समाज का जो है कल्याण नहीं होने वाला। तो बाबा साहब के साथ में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिला करके वो चली और बाबा साहब ने जो सपना देखा था अपने बहुजन समाज और भारत देश में रहने वाले सभी नागरिकों को वो सारे अधिकार जो उनको नहीं मिले थे, क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और जातिगत भेदभाव का वो शिकार रहे बचपन से लेकर के। और जब तक उनका जीवन रहा, तब तक उन्होंने देखा कि समाज में जाति एक ऐसी बीमारी है जो एक को नहीं, भारत देश में रहने वाले जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको बराबर उस बीमारी से पीड़ित हैं। जो जातिगत भेदभाव है, उन्हें भेदभाव की भावना से देखा जा रहा है। उन्हें शिक्षा नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, उन्हें रोज़गार करने का अधिकार नहीं है, नौकरी का अधिकार नहीं है, उनको उनके फंडामेंटल राइट्स उनके पास नहीं है, पानी पीने का अधिकार नहीं, बैठने का अधिकार नहीं कुर्सियों पर, और उनके साथ पशुओं जैसा सलूक किया जाता है। तो ये उन्होंने अपने जीवन काल में देखा जब वे छोटे ही थे। तो बाबा साहब ने जो ये देखा, तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि ये जो जातिगत भेदभाव है इसको हम मिटा कर रहेंगे। और उन्होंने जो संकल्प लिया उसको पूरा भी किया। संविधान लिखा और संविधान में वो सारे अधिकार, वो सारे मौलिक अधिकार बाबा साहब ने सभी लोगों को दिया जो भारत देश के नागरिक हैं। ये बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से लिख करके दे गए हैं सभी लोगों को। तो ये जो बाबा साहब ने जो संघर्ष किया अपने जीवन पर्यंत, इसका पूरा साथ दिया उनकी जीवन संगिनी माता रमाबाई जी ने। तो आज उन्हीं की जयंती है और इस जयंती की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, साथियों को। और इसी तरीके से हम लोग गांव-गांव जाते हैं और अपनी जो महान नायिकाएं हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और मानव कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया और
इतना अभावग्रस्त जीवन जिया कि उनके पास किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं थी, और उसके बावजूद वो संघर्ष से अपने आप को निखारा और आगे आई और उन सबका साथ दिया जिन्होंने संघर्ष करने के लिए मन में ठानी, एक संकल्प लिया। तो रमाबाई एक ऐसी महान महिला थी जिन्होंने अनेकों परेशानियों कठिनाइयों का सामना किया और उसके बाद में जो है वो बाबा साहब का साथ दे करके एक मिसाल कायम कर दी कि पति पत्नी अगर एक साथ मिल करके रहें, एक दूसरे का सहारा बन करके रहें, एक दूसरे का साथ दें तो दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। तो सामने लक्ष्य संगठन की ये देखिए टीम बैठी है, मीना सुमन जी हैं, लक्ष्य कमांडर संगमित्रा गौतम जी हैं, देवकी बौद्ध जी हैं, सामने रश्मि गौतम जी हैं, बबीता सेन जी हैं, राजकुमारी कौशल जी हैं और मैं रजनी सोलंकी हूँ। तो आज बहुत खुशी का दिन है। सभी देशवासियों को माता रमाबाई जयंती की बहुत बहुत बधाई हो।